जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। अपना क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले, जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इसमें दिख रहा होगा ये 2023 का मॉडल पेपर है। इसमें दिख रहा होगा आपको 2023 का मॉडल पेपर है, कक्षा 10वीं का मॉडल पेपर है। तो हम प्रश्न की ओर आते हैं, ज़्यादा बातें न करेंगे, प्रश्न की ओर आते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है। इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है, सोशल साइंस का, हिंदी का, संस्कृत का, कई वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आपका ज़्यादा आप समय नहीं बचा, इसलिए आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा मेहनत और अच्छी तरीके से कीजिएगा। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा कि रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। लेनिन ने किया था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। सूचना के अधिकार संबंधित कानून बना। सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था? तो आपको ध्यान में रखना है कि सूचना के संबंधित अधिकार जो कि 2005 में बना था। 2005 में ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना था? तो 2005 में बना था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? निम्नलिखित खनिजों में से कोडरमा किससे संबंधित है? तो आपको ध्यान में रखना है कि कोडरमा क्या है, तो एक अभ्रक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, कोडरमा क्या है, तो एक अभ्रक है। तो आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है, लोक जनशक्ति पार्टी है जो कि राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। आपको ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बात बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सभी राष्ट्रीय दल है। तो इसमें से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष, आपको ध्यान में रखना है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो गठबंधन सरकार की पकड़ जो प्रशासन पर होती है वो कैसी होती है? तो ढीली होती है। हमने कई बार चर्चा किया है, ढीली पकड़ होती है गठबंधन सरकार की। बढ़ते हैं आगे की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था में होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, तब आपको ध्यान में रखना है। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो आपको ध्यान में रखना है कि जनता पार्टी को बहुमत मिला था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, तो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस, भूगोल, इतिहास सभी का मिलाकर इसमें दिया गया है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था, ये सभी का मिला के दिया जाता है सोशल साइंस में। तो आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो आपको ध्यान में रखना, 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषित हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना है कि 1986 में ही घोषित हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषणा हुई थी? तो 1986 में। आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, सन 2008 से 9 के अनुसार, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 25,494 रुपये प्रति व्यक्ति आय है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 25,494, 25,494 प्रति व्यक्ति आय है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय का मुद्रा को ही है, यह कथन है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? ये 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसने कहा था? तो आपको ध्यान में रखना है, मार्शल का है यह कथन। मार्शल का, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मार्शल का कथन है। मार्शल ने ही कहा था कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। आपका अगला प्रश्न है, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि 24 घंटे एटीएम के द्वारा पैसे निकाले या जमा किए जा सकते हैं। 24 घंटे ही आप निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं एटीएम के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है। आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र कौन है? आपको ध्यान में रखना है कि भारत है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र है तो भारत है वो। बढ़ते मार्क की ओर। ISI चीन अंकित है। ISI चीन अंकित होता है तो कितने, मतलब कि कितने उत्पादकों पर होता है? रुपया में पूछा गया है कि कितने 100 रुपये में के उत्पादकों पर ISI का चिन्ह होता है। आपको ध्यान में रखना, 1500 उत्पादकों पर ISI चिन्ह अंकित होता है 1500 उत्पादकों पर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन होती है? तो आपको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो विश्व व्यापार संगठन होता है। विश्व व्यापार संगठन होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें नहीं दिया गया है ऑप्शन, देखिए इसमें विश्व बैंक दिया हुआ है, IMF, UNO, तो इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों का निर्धारण करने वाली संस्था कौन होती है? तो विश्व व्यापार संगठन होती है। विश्व व्यापार संगठन होती है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं दिया गया है विश्व व्यापार संगठन ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं मार्क की ओर। आपका अगला प्रश्न है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में ही 26 दिसंबर 2004 को विश्व के, मतलब कि बंगाल की खाड़ी में 26 दिसंबर 2004 को भयंकर सुनामी आया था। तो आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो आपको ध्यान में रखना है कि बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1924 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 में। 1924 में। G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, G8 की स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में। आपको ध्यान में रखना है। मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई थी? तो आपको ध्यान में रखना है कि वह
मुंबई में इसलिए स्थापित हुआ था कि बंदरगाह की सुविधा थी, कपास की उपलब्धता थी, पूंजी की उपलब्धता थी, इसीलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए ही मुंबई में ही आधुनिक सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ बंदरगाह की सुविधा थी, पूंजी की उपलब्धता थी, कपास की उपलब्धता थी, इसीलिए मुंबई में ही आधुनिक सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो मनाली से लेह तक है। मनाली से लेह तक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसार की सबसे ऊंची सड़क है मनाली से लेह तक। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? यानी भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया गया था? तो आप सभी को पता होगा कि संविधान को कब स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को स्वीकार किया गया था। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को महापौर कहा जाता है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सोशल साइंस की यानी सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो कि हमने आपके साथ साझा किया है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए और प्रतिदिन रिवीजन के लिए और तैयारी को और ज़बरदस्त बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।